Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is class 9 English book और chapter number 7 The Secret of Success के हम word meanings और summary कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो MCQs की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 6 के अंदर पेज 163 पे MCQs दिए हुए हैं. स्टार्ट विद नंबर 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस द स्टोरी. कौन से स्टेटमेंट के अंदर स्टोरी की समरी मौजूद है. द प्रेजेंट हैज ऑल द आंसर्स. द प्रेजेंट इज नॉट व्हाट मैटर्स. The present is the most important time. The present gives you the most joy. तो present के बारे में आपसे 4 sentences कह रहे हैं और जो exactly आपके पास words मौजूद हैं, it is part C. The present is the most important time. ठीक है, what is the most important time पूछा था ना question King ने, तो उसका आंसर है ये. Question number 2. The saint who lived in the jungle was a very rich man, पुअर मैन, सिवियर मैन या वाइज मैन. तो जो सेंट थे वो कैसे थे, वो बहुत ही अक्लमंद थे. ठीक है, तो ही वॉज अ वाइज मैन. पार्ट डी. क्वेश्चन नंबर 3. द किंग वेंट टू सी द सेंट. किंग बादशाह के पास गए थे कैसे. ऑल अलोन, विद ऑल हिज सोल्जर्स, अलोंग विद हिज फैमिली, विद ऑल हिज कोर्टियर्स. तो बादशाह कैसे गए थे. बादशाह ने रूप धारा था एक फकीर का और बादशाह बिल्कुल अकेले गए थे वहां पर. तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल अलोन, अपने किसी भी सोल्जर के साथ नहीं गए थे. फिर पेज 164 पे क्वेश्चन नंबर 4 है. हु वार्न्ड द किंग दैट द बियर्डेड मैन वाज कमिंग. किसने बादशाह को अलार्म किया था, किसने बादशाह को वार्न किया था. हिज सोल्जर्स, द सेंट, हिज सर्वेंट्स, हिज मिनिस्टर. तो किसने बादशाह को ये बताया था कि आपके पास जो है वो बियर्डेड मैन आ रहा है. तो ये उनको सेंट यानी कि वहां पर जो मौजूद थे सूफी साहब, उन्होंने ही बताया था. देन क्वेश्चन नंबर 5. आफ्टर द बियर्डेड मैन लेफ्ट द सेंट टोल्ड द किंग दैट ही वुड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस. हिज क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट. द बियर्डेड मैन हैड आंसर्ड हिज क्वेश्चंस. ऑल हिज क्वेश्चंस हैड बीन आंसर्ड. तो बियर्डेड मैन ने जब चला गया तो सेंट ने क्या बताया था बादशाह को. तो बादशाह को ये बताया था सेंट ने कि ऑल हिज क्वेश्चंस हैड बीन आंसर्ड, के उसके सारे सवालात के जवाबात मिल गए हैं. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर होगा पार्ट डी. अब मेरे पास कुछ और मजीद MCQs हैं बच्चों, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास पॉसिबल MCQs आ सकते हैं पेपर के अंदर. उसकी तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. आफ्टर द बियर्डेड मैन लेफ्ट द सेंट टोल्ड द किंग. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हो चुका है. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. द किंग थॉट इफ ही कुड फाइंड आउट द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस ही वुड नेवर लूज, फेल, विन और पास. तो इसका आंसर क्या है बच्चों, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि वो सक्सेस का सीक्रेट ढूंढ रहा था. तो सक्सेस का ऑपोजिट क्या होता है, फेल होता है. तो यहाँ पर वो इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि वो कभी भी फेलियर का उसको सामना ना करना पड़े. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज द. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपका हाल. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 8. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज व्हाट वी आर डूइंग इन द फ्यूचर, सून, नाउ, नन ऑफ दीज. तो जब प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है तो काम भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, जो हम अभी कर रहे हैं. तो पार्ट सी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज दैट वन whom वी आर विद एट द मोमेंट. मोमेंट का मतलब इसी वक्त. तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन सा होता है, जिसके साथ हम इस वक्त एंगेज्ड हैं, इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं या कोई भी मामला दाखिला कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द किंग अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 2000 गोल्ड कॉइन्स, 3000 गोल्ड कॉइन्स, 4000 गोल्ड कॉइन्स या 5000 गोल्ड कॉइन्स. कितने गोल्ड कॉइन्स का बादशाह ने वादा किया था. तो बादशाह ने वादा किया था 5000 गोल्ड कॉइन्स. पार्ट डी. क्वेश्चन नंबर 11. द किंग डिड नॉट अप्रूव ऑफ देयर लॉजिक, आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, सजेशंस. बादशाह ने उनके जवाबात को अप्रूव नहीं किया, यानी बादशाह ने ये नहीं कहा कि आपके जवाबात दुरुस्त हैं. तो किस चीज को बादशाह ने अप्रूव नहीं किया, उनकी लॉजिक को, उनके आंसर्स को, एक्सप्लेनेशन को या सजेशंस को. तो इसका आंसर है
पार्ट बी आंसर्स को अप्रूव नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंट डिड नॉट मिक्स विद द पुअर पीपल, रिच पीपल, फुलिश पीपल या वाइज पीपल। सेंट किन लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता था? वो अमीर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पार्ट बी। द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रैग्स, यूनिफॉर्म, रॉयल ड्रेस या फाइन क्लोथ्स। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा बच्चों कि बादशाह ने किसका हुलिया अपने ऊपर धारा था? किसके जो है वो कैसे कपड़े पहने थे? फकीरों वाले कपड़े पहने थे। तो फकीरों वाले कपड़ों के अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो है वो पेवंद लगे होंगे यानी रैग्स। क्वेश्चन नंबर 14, द बियर्डेड मैन बिकेम a bitter enemy of the king out of revenge, grief, sorrow, hatred। रिवेंज कहते हैं बदला लेना, ग्रीफ कहते हैं गम को, सौरो भी गम को कहते हैं और हेट्रेड कहते हैं नफरत को। तो उसके दिल में कौन से जज्बात उभर रहे थे बादशाह को मारने के लिए? उसके दिल में शिद्दत गम था, उसको बहुत ज्यादा दुख था। बहुत जो सौरो होता है एक गम होना, और ग्रीफ कहते हैं बहुत ज्यादा दुखी और शदीद कर्ब का शिकार होना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, द किंग फाउंड आउट द आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द ओल्ड मैन, सेंट, स्कॉलर्स, लर्न मैन। तो बादशाह को अपने जवाब किससे मिले थे? सेंट यानी सूफी साहब से मिले थे। ऊपर जो था यहाँ पर कि द किंग डिड नॉट अप्रूव ऑफ देयर का वर्ड है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि बादशाह जो उससे पहले जितने भी लोगों से मिला, अपने वज़रा से या जितने भी अक्लमंद लोग थे, या जब बादशाह ने इनाम भी रख दिया, तो उन सब के आंसर्स को बादशाह ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। किसी के भी आंसर्स को अप्रूव नहीं किया। तो बादशाह को किसके आंसर समझ में आए थे? सिर्फ जो सेंट साहब थे, सिर्फ उनके आंसर्स बादशाह को समझ में आए थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7 डिस्कस करेंगे। तो आप जो है वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।